सीमांचल के पावन धरती पे संगठन जिला कार्यालय बेनीपट्टी के अंदर एक संगठनिक विस्तार कार्यक्रम आपके द्वारा रखा गया है। आप जनसुराज के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव में क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मधुबनी जिला के बेनीपुर सांगठनिक बेनीपट्टी सांगठनिक समिति उपस्थित है। आप सभी को बताने में हर्ष हो रहा है, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रसाद किशोर जी जयप्रकाश नारायण जी के धर्मस्थली सिद्धार्थ खेरा से 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा पर है। यह बिहार बदलाव यात्रा 120 दिन चलेगी। बिहार के 240 विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा के रूप में प्रसाद जी का दौरा है। गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में उठा रहे हैं और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार में बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, बिहार में पलायन को रोकने के लिए इस 35 वर्षों में जो व्यवस्था बनाने वाले लोगों को समाप्ति के लिए बिहार यात्रा पर है। साथ ही जनसुराज के सूत्रधार प्रसाद जी का विजन बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जनसुराज पार्टी की 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का संकल्प, तो बिहार बदलाव यात्रा की सफलता, सरकार बनाने का संकल्प को भार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से संगठन महासचिव के रूप में पूरे बिहार में 60 दिनों की यात्रा हमारी है। 21 मई से वाल्मीकि नगर की धरती से हम संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से राज्य के सभी जिले में जाना सुनिश्चित है। संगठन के ख्याल से मेरे पार्टी का 40 संगठन जिला है बिहार में, 95 संगठन के ख्याल से अनुमंडल सांगठनिक समिति है, जहां हमारे बिहार में 95 अध्यक्ष की कमेटियां हैं, राज्य में 40 अध्यक्ष की कमेटियां हैं। उसके नीचे प्रखंड स्तर पर हमारे प्रखंड की कमेटी काम कर रही है, पंचायत की कमेटी काम कर रही है, बूथ की कमेटी भी पूरे बिहार में चयनित करने की तरफ तेजी से हम बढ़े। इस बातों की समीक्षा जिले के साथियों के साथ हम बैठते हैं, फिर अनुमंडल स्तर पर हम सभी अनुमंडलों में अनुमंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठते हैं। उसी कड़ी में आज बेनीपट्टी अनुमंडल के अध्यक्ष हरनाम जी की अध्यक्षता में इस अनुमंडल के अंदर प्रखंड अध्यक्ष से ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक के जो पदाधिकारी पहले से काम कर रहे हैं वो सभी लोग बैठक में भाग लिया है। सभी के दायित्व का निर्धारण किया गया है। पूर्व में चल रहे बूथ कमेटी तक के कामों की समीक्षा की गई है। बिहार बदलाव के रूप में 1 करोड़ लोग हस्ताक्षर कराने के लिए पार्टी ने जो तय किया है उसकी भी समीक्षा हुई है। राज्य में बदहाली में पहुंचाने के लिए जो नीतीश कुमार जी के सरकार है, बिहार को बर्बाद करने वाली जो 35 वर्ष की सरकार है, इनके नाकामियों को उसमें से 3 प्रमुख मुद्दा हमारी पार्टी ने तय किया है। बिहार में आप सभी जानते हैं जातीय सर्वे कराए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधानसभा में उन्होंने पटल पर रखा। 94 लाख वैसे परिवार चिन्हित हुए जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो गरीबी के कगार पर है, उनके रहने का छत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा इनको गरीबी से बदहाली से निकालने के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 बरस बीत गया, 1 पैसा भी उन्होंने नहीं दिया। 50 लाख लोगों को 3-3 बिस्मिल जमीन लोगों ने कहा था, वो भी नहीं दिया। सर्वे का काम चल रहा है, उसमें दलाली और घूसखोरी प्रमुख सीमा पर है। प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिली भगत से लाखों लाख की लूट हो रही है। यदि यह 3 बात सही है तो हम गांव गरीब किसानों के बीच में हमारे पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी जा रहे हैं और 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही है।
पट्टी अनुमंडल में साथियों ने भी 1 लाख हस्ताक्षर कराने का आज यहाँ पार्टी ने फैसला लिया है और 1 लाख हस्ताक्षर हमारा बेनी पट्टी अनुमंडल के सभी पदाधिकारी ने कराने का और पहले से चल भी रहा, उसकी समीक्षा भी हुई। साथ ही हम सरकार बनाने का जो मुद्दा है, हम सिर्फ जो है किसी को भ्रष्ट नहीं करते, हम बदहाली से निकालने का उपाय भी बताते हैं। उपाय तो बहुत बताते हैं, लेकिन प्रशांत जी ने तय किया, पार्टी ने तय किया, स्टेट कोर कमेटी ने तय किया, स्टेट कोर कमेटी ने तय किया हमारा सरकार बनेगा, जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम सरकार बनने के साथ ही हम काम कर लेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर युवाओं को रोजगार देंगे, हम पलायन को रोकेंगे, हम महिलाओं को, नौजवानों को सस्ते ऋण यानी 4% ऋण पर हम जो है उसको लोन देंगे, व्यवसाय करने का उसको ट्रेनिंग देंगे, हम जो है कृषि कार्य लेके मजदूरों का भुगतान मनरेगा से करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहार विद्यालय के अंदर करेंगे। यह 5 मुद्दा को लेकर के हमारे लोग गाँव में जा रहे हैं, इसलिए गाँव में लोग मन बना लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है। प्रशांत किशोर जी की तरफ बिहार के नौजवानों का रुझान है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जन सुराज इस बार 2/3 बहुमत सरकार बनाने का दावा भी किए हैं। इन्हीं सब बातों की आपको प्रश्न दिया है, अब आपका कोई सवाल आप कर सकते हैं। पहला और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जनसुराज के द्वारा आपके द्वारा बार बार आप अच्छे प्रवक्ता भी है, बदहाल व्यवस्था की जिक्र की जा रही है। ये बदहाल व्यवस्था कैसी है, जबकि जो सुशासन की सरकार जो डबल इंजन की वो कह रही है कि बिहार को हमने आगे ले जाने का काम किया। बिहार बदहाल का सबसे बड़ा उदाहरण है, आप किसी भी एनडीए गठबंधन के चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग हो या साथी दल जो भी लोग हो, एक सवाल आप करिए, क्या बिहार में इस देश के अंदर जब पंचायत सरकार गवर्नमेंट आ गई तो क्या बिहार में पंचायती राज कानून को लागू किया गया? क्यों नहीं लागू किया? अगर लागू किया गया, क्या मुखिया के किसी भी सरकारी पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर ऑब्जेक्टिव दिया जाता है? ऑब्जेक्टिव देने के बाद वेतन देने का प्रावधान कानून में किया गया है? क्या ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया? ब्लॉक का प्रमुख है, पंचायत समिति के बिना ब्लॉक प्रमुख के ऑब्जेक्टिव पर हस्ताक्षर किए किसी ब्लॉक स्तर के अंचलाधिकारी, मेडिकल अफसर, कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, 29 विभाग के अधिकारियों का वेतन जब तक ऑब्जेक्टिव ब्लॉक का प्रमुख दस्तखत नहीं करेगा वेतन नहीं मिलेगा। क्या जिला परिषद के अध्यक्ष सिविल सर्जन का ऑब्जेक्टिव पर सिग्नेचर होता है? क्या मुख्यमंत्री बताएंगे? जब ये देश में तीसरी सरकार लागू हो गई तो बिहार विधानसभा और लोकसभा का अधिकार जो सिर्फ संविधान बनाने तक सीमित हो गया था, क्या बिहार में अपने पंचायती राज एक्ट को लागू किया? सिर्फ छावा दिया कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, हम अति पिछड़ा को आरक्षण दे दिया, हम कुर्सी दे दिया, आपका स्वागत करते हैं, कुर्सी दे दिया, लेकिन आपने मूर्ख बनाया, आप मुखिया नहीं बनाया, मुखिया को आपने मूर्ख बनाया, गाली सुनने के लिए छोड़ दिया जो है। प्रमुख का मतलब बिहार में लोग समझता है, मुखिया का मतलब समझता है ये मुख्यमंत्री ने बना दिया, जबकि सरकार का अधिकार देना था उन्होंने नहीं दिया। आपके बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम कैसे करेंगे? उत्पादन समिति की बैठक हुई, ग्राम पंचायत को कोई बिहार का मुखिया नहीं दिया, मुखिया दोषी नहीं है, कोई वीडियो, कोई एसडीओ, कलेक्टर ने चिट्ठी निकाला कि ग्राम पंचायत स्तर पर उत्पादन समिति की बैठक होगी, उत्पादन समिति में बेरोजगार अपना आवेदन देंगे। आप बताइए, कोई जनता दल यूनाइटेड के लोग किसी को हिम्मत हो, पंचायती राज मंत्री को अगर हिम्मत है तो आकर के बोल दे, सुभाष कुशवाहा जन सुराज पार्टी के बिहार के संगठन महासचिव बोल रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बिहार को बर्बाद किया है, किसानों को बर्बाद किया, सभी बड़ा मंत्रालय लेके बैठा हुआ है, क्या किया लोगों ने? इसीलिए जो है आज आकर पूछिए पंचायती राज मंत्री से कि आपने बिहार के कानून लागू किया? आप उत्पादन समिति की बैठक नहीं होती है, आपका रोजगार का सवाल है, पलायन रुकेगा? रोजगार सेवक की बहाली हुई है कि नहीं हुई है? आप कोई बता दे, रोजगार सेवक कहीं पंचायत में बैठता है? पंचायत सरकार कौन चलता है? सरकार को बदहाली से यही सब निकालने का उपाय है। जिस दिन जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी
पंचायत सरकार भवन में सरकार चलेगी और गांव के गांव गरीब किसान मजदूरों का ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना होगा, गांव में बैठेगी। गांधी की सपना साकार तब होगी जब गांव की अपनी सरकार पंचायती राज मजबूत होगी। ये ना पंचायती राज, इसलिए हमने कहा है हम गांधी की फोटो लगाए हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं। यह जन स्वराज के नेता प्रशांत जी का विजन है, इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप घबराइए नहीं, ठोस के कौन से सरकार बनाएंगे और बिहार को बदहाली से निकाल के दिखाएंगे। बहुत